आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। वजीर सेहत ईटला राजेंद्र ने अवाम से कहा है कि तेलंगाना में कोरोना वायरस के कोई अलामात की तस्दीक नहीं हुई है। अवाम अफवाहों पर भरोसा ना करें। उन्होंने आज एक बयान जारी करते हुए कहा कि महकमा सेहत इस वायरस के तमाम उमूर पर नज़र रखे हुए है। उन्होंने कहा कि चाशुम्बे के दिन कोरोना वायरस पर एक जायज़ा इजलास मुनक्किद किया जाएगा। मरकज़ी टीम भी शहर के सरकारी हॉस्पिटल्स का दौरा कर रही है। जायज़ा इजलास के बाद अवाम के सामने तमाम हक़ाइक़ रखे जाएंगे। अवाम खौफज़दा ना हो, क्योंकि महकमा सेहत पूरी तरह मुतहरिक है। चीन में फूट पड़े कोरोना वायरस के पेश नज़र आंध्र प्रदेश में चौकसी इख्तियार की गई है। महकमा सेहत के अहदेदारों ने बैरूनी ममालिक बिलखुसूस चीन से वापस होने वालों पर नज़र रखी है। हाल ही में AP के रायचोटी से ताल्लुक़ रखने वाली एक लड़की चीन से वापस हुई, जो वहां MBBS की तालीम हासिल कर रही थी। अहदेदारों ने फौरी तौर पर इस लड़की की शिनाख्त करते हुए इसको 3 दिन तक अलहदा कमरे में रखा, ताकि ये पता चलाया जा सके कि आया वो इस मोजी वायरस से मुतासिर तो नहीं है। ताहम इसके तमाम तिब्बी मायने मनफी आए, जिसके बाद इसको घर जाने की इजाज़त दे दी गई। हुकूमत ने हाल ही में रियासती दारुल हुकूमत अमरावती में सर्वेलेंस सिस्टम कायम किया, ताकि इस वायरस को फैलने से रोका जा सके। रियासत के एयरपोर्ट्स पर आने वाले तमाम अफराद पर नज़र रखी जा रही है और उनकी जांच का काम एयरपोर्ट पर किया जा रहा है। दूसरी तरफ डिस्ट्रिक्ट मेडिकल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर उमा सुंदरी ने अवाम को तजवीज़ पेश की है कि वो चौकस रहें। PCC सदर व रुकन पार्लियामेंट नलगुंडा उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि बल्दी इंतखाबात में तेलंगाना समाज की तौहीन हुई है। तारक रामाराव ने किस तरह इंतखाबात करवाए हैं, जिसमें काफ़ी धांधलियाँ और बेकायदगियाँ हुई। नेरुडा चरला में कांग्रेस इत्तेहाद को 8 और TRS को 7 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। इसके बावजूद गैर कानूनी तरीके के जरिए बल्दिया पर TRS ने कब्जा कर लिया। सदर नशीन और नायब सदर नशीन के ओहदों के इंतखाब के सिलसिले में काफ़ी धांधलियाँ की गई। गुज़िश्ता 3-4 दिनों से इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्ट में हमने राय दहिंदों की तादाद में कमी की थी, लेकिन TRS ने इसमें इजाफा कर दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन और सेक्रेटरी बल्दी नज़्म व नस्क ने बताया कि वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KTR की हिदायत पर वोटर्स का तयन किया गया। उन्होंने कहा कि इस तरह की धांधलियों के बजाय बरसर इख्तिदार जमात ही खुद एक फहरिस्त तैयार करते हुए बल्दियात पर कब्जे का ऐलान कर सकती है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मिशन भागीरथा प्रोग्राम में लूटी गई रकम को इंतखाबात में तकसीम किया गया। जिस वक्त वोट्स के तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान किया गया, उस वक्त से ही हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा था कि पर्चे नामजदगी के अदखाल के लिए मज़ीद कुछ वक्त दिया जाए, लेकिन कोई वक्त नहीं दिया गया। हाई कोर्ट की समाअत ख़त्म होने के चंद घंटों बाद शाम में इंतखाबी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में जो अदलिया का निज़ाम चल रहा है वो उसे पार्लियामेंट में पेश करेंगे। इसके अलावा सदर जमहूरिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तवज्जो दहानी कराएंगे। PCC सदर ने कहा कि तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात का तरीक़ा और इलेक्शन कमीशन का रवैया ठीक नहीं था। इंतखाबात में दौलत, शराब, ताकत और इख्तिदार का जो बेजा इस्तेमाल हुआ, उसकी साबिक़ में नज़ीर नहीं मिलती। उम्मीदवारों को डराया और धमकाया गया और कई जगह ज़बरदस्ती दस्तबरदार करवाया गया। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स के वोटों के जरिए एक काउंसलर कामयाब होने वाले बल्दिया में भी चेयरमैन के ओहदे पर फायज हो गए। उन्होंने कहा कि नेरुडा चरला बल्दिया के चेयरमैन के इंतखाब के मसले पर KTR ने हर घंटा ओहदेदारों से फ़ोन करते हुए नामों को तब्दील किया। उन्होंने कहा कि KVP रामचंद्र राव को तेलंगाना और केशव राव को आंध्रा में अलॉट किया गया था। बल्दी नज़्म व नस्क के कमिश्नर श्रीदेवी ने बताया कि 25 जनवरी की आधी रात तक एक ऑफिशियो मेंबर के नाम इंदराज करवाया जा सकता है, लेकिन नेरुडा चरला बल्दिया में 2 अरकान के हल्फ लेने के बाद मकामी रुकन असम्बली साइदी रेड्डी ने प्रिसाइडिंग ऑफिसर के हाथों से पेपर्स और माइक छीन लिया और चेयरमैन के इंतखाब को मुलतवी करवा दिया। इसके बाद एक और वोट के नाम का इंदराज करवाया गया। उन्होंने कहा कि बल्दी नज़्म व नस्क के कमिश्नर श्रीदेवी और इलेक्शन कमिश्नर नागी रेड्डी से फ़ोन पर रब्त पैदा करने पर कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि इस इंतखाब की कांग्रेस मजम्मत करती है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि राज्यसभा की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में ये वाज़ेह है कि केशव राव आंध्र प्रदेश के लिए और KVP रामचंद्र राव तेलंगाना के लिए मख्तस किए गए हैं। Observations on which I am going to I have asked the speaker that I want to speak in Lok Sabha this time or not. Already you asked the speaker or you asked? The parliament is beginning on 31st.
I've asked the speaker to speak on the presidential address, motion of thanks. On the reply for that, I have asked to speak on certain matters concerning judiciary in Telangana. You are also aware of what is happening. I mean, it is there are certain things that are extraordinary situations. Like what, sir? I mean, there was a newspaper article that in the Deccan Chronicle, the Chief Minister met the Chief Justice House twice on a matter which was in the Chief Justice Court. Then the Chief Minister in a particular press meet said the Chief Justice spoke to him. Now, whether it is a fact or not, when somebody raised RTA on this, there is no reply from either office. So we thought the proper forum for this, and there are certain other related issues that I can't. कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि वजीर आला चंद्रशेखर राव ने वुज़रा और अरकान असेंबली को ब्लैकमेल करते हुए बल्दी इंतखाबात में कामयाबी हासिल की है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि टीआरएस को भोनगिर बल्दिया याददरी में अक्सरियत ना होने के बावजूद गैर कानूनी तौर पर कामयाबी हासिल की गई। आदि बटला में कांग्रेस के कामयाब उम्मीदवार को टीआरएस पार्टी में शामिल करके सदर नशीन बनाया। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ कांग्रेस अदालत से रुजू हुई है और उसे पूरी उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वुज़रा और अरकान असेंबली ने अपने ओहदे को बचाने के लिए अपनी बदनुवानियों से जमा रकम के जरिए जमहूरियत का खून किया है। उन्होंने केटीआर को निशाना बनाते हुए कहा कि वो इंतहाई बेशरम शख्स हैं जिसने बागी अरकान को पार्टी में फिर से शामिल कर लिया। ఇష్యూ ఉంది ఇలా ఒక్క పేపర్ కూడా రావచ్చు కదా 2 ఫోటోలు ఇస్తున్నా ఆన్లైన్ గవర్నమెంట్ టీఆర్ చైర్మన్ అని చెప్పి అనౌన్స్ చేసింది రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ ఆమె అడిగి మొత్తం పేపర్ చెప్తే పోలీసులు 50 మంది ఎట్లా చేయవాడు సింపుల్ వ్యాలాండింగ్ ఎందుకంటే వాడు ఎమ్మెల్యే గారు తప్పు చేసి ఆమెను పోయి మా కౌన్సిల్ అడిగిన మనం కాంగ్రెస్ కౌన్సిల్ అంటే వీళ్ళు పోలీసులు ఎమ్మెల్యే కంటే పోలీసులు ఎత్తుడు ఓటేస్తున్నాడు ఇంత ఉన్నాడు ఒక ఎంపీ లేదు ఎమ్మెల్యే లేదు మర్యాద లేదు ఈ పరిస్థితి వస్తున్నారు ఇక్కడ తెలంగాణ ఓటుకు వచ్చిన తెలంగాణ అయ్యా కొడుకు వచ్చింది తెలంగాణ ఓటుకు వచ్చింది కొడుకు దానికి వచ్చిందా అరే నేను చెప్పినా గట్టిమేర మున్సిపల్ చైర్మన్ నారాయణ రెడ్డి 74 ఏళ్ళ వయసున్న నారాయణ రెడ్డిని మోసం చేసిన బతికేనా కేసీఆర్ మనిషివేనా? तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर एम शशिधर रेड्डी ने कहा है कि नेरट चरला बल्दिया सदर नशीन के इंतखाब का कांग्रेस पार्टी ने बाइकआउट किया है। उन्होंने कहा कि खुलेआम जमहूरियत का मजाक हो रहा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को अपने हाथों की कठपुतली बनाकर रख दिया है। आज जब फिर दोबारा मीटिंग होने वाला था, इस बीच में कोऑप्टेड मेंबर्स में एक और टीआरएस एमएलसी को शामिल करने का गलत काम किया गया। 25 तारीख को जो लिस्ट बना था उसमें जो मेंबर्स के नाम दर्ज किए गए उसी बुनियाद पे चुनाव होना था, लेकिन गैर कानूनी तरीके से कल एक नाम को उसमें जोड़ा गया। इसके बारे में हम कल रात से हम एतराज़ करते आए हैं कि प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, इसके बाद नाम जोड़ना बिल्कुल गैर कानूनी है और इसको सही करने की जिम्मेदारी स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऊपर थी। हमने उनको बार बार उनसे बोला, उनको ईमेल किया, व्हाट्सएप किया और आज दिन सुबह हम खुद वहाँ पर गए थे, लेकिन ये जमहूरियत की बदकिस्मती है कि ऐसा इलेक्शन कमीशन यहाँ बैठा है जो दिन दहाड़े डेमोक्रेसी को खत्ल करने का खुलेआम उन्होंने ये काम किया है। ये एक सीट की बात नहीं है, ये उसूलों की बात है। क्या इलेक्शन प्रोसेस शुरू होने के बाद
वोटर्स के नाम बदले जा सकते हैं और ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की थी कि ये गलत काम को सही करने का, लेकिन पूरी तरह से नाकाम हुए। ये सिर्फ उनकी नाकामी नहीं है, लेकिन जो रूलिंग पार्टी है उनके साथ मिलकर ये डेमोक्रेसी का कत्ल किया गया है। इस पर हम बहुत खड़े अफसोस जाहिर करते हैं। बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और उनके फर्जंद व वजीर तारक रामाराव को सबसे बड़े मौका परस्त सियासतदान करार दिया और कहा कि इन दोनों बाप बेटे से बढ़कर कोई भी सियासतदान मौका परस्त नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि टीआरएस पार्टी ने वार्ड्स की तकसीम से लेकर तहफ़्फ़ुज़ात के तयन और इंतखाबी अमल व नताइज की इजराई तक मुख्तलिफ तरीक़ों से धांधलियाँ और बेकायदगियाँ करते हुए बल्दियात और कॉरपोरेशनों में कामयाबी हासिल की। टीआरएस की कामयाबी कोई कामयाबी नहीं कही जा सकती। उन्होंने कहा कि बल्दी इंतखाबात में बीजेपी ने तनहा मुकाबला करते हुए बेहतर मुजाहरा किया है। तनहा मुकाबला करना ही बीजेपी की बड़ी कामयाबी है, क्योंकि किसी भी जमात ने तनहा मुकाबला करते हुए इस तरह के नताइज बरामद नहीं किए हैं। लक्ष्मण ने कहा कि बल्दी इंतखाबात के नताइज के बाद टीआरएस में बीजेपी के ताल्लुक से नया खौफ पैदा हो गया है, क्योंकि रियासत में बीजेपी की ताकत में बतदरीज इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में तीसरा मुकाम हासिल होने के बाद भी टीआरएस पार्टी ने अपना इख्तियार का गलत इस्तेमाल करते हुए मेयर के ओहदे पर फायज हो गई। उन्होंने कहा कि कई बल्दियात और कॉरपोरेशनों में एक्स ऑफिशियो वोटों का गलत इस्तेमाल किया गया। तुक्कुगुड़ा बल्दिया में आंध्राई इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले रुकने पार्लियामेंट को वोट का हक दिया गया। उन्होंने तुक्कुगुड़ा बल्दिया के चेयरमैन के इंतखाब को कलअदम करार देने का मुतालबा किया। बीजेपी सदर ने कहा कि निज़ामाबाद में पार्लिमानी और बल्दी इंतखाबात में आवाम ने टीआरएस को मुस्तरद कर दिया। इसी तरह भैंसा बल्दिया में टीआरएस को एक भी वार्ड पर कामयाबी नहीं मिली। ऐसे में टीआरएस कायदीन बिलखुसूस कारगुजार सदर के तारक रामाराव को बीजेपी की शिकस्त या फिर बीजेपी के मुजाहरे पर तनकीदें करने का कोई हक हासिल नहीं है। उन्होंने कहा कि रियासत के अवाम बीजेपी को ही टीआरएस हुकूमत का मुतबादिल तस्वुर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव हुकूमत की बदनुमानियों के खिलाफ अवामी तहरीक चलाई जाएगी। 2023 के इंतखाबात में रियासत में बीजेपी का इख्तिदार यकीनी है। అక్రమాలు చేయడము, ఆదర్శాలు వల్లించడం, ఇది తండ్రి కొడుకులు ఇద్దరికీ చెల్లింది. ఇది కేసీఆర్ గారు మొన్న 2 గంటల సుదీర్ఘ విలేకరుల సమావేశంలో వారు నీతులు చెప్తా ఉన్నారు. నేతి బీరకాయలో నెయ్యి ఎంత ఉంటుందో ఆయన వల్లించే నీతుల్లో అంతే నీతి ఉంటుంది. వారు చెప్పేదాన్ని చూస్తూ ఉంటే వినే వాళ్లకు వీళ్ళంత పెద్ద మనుషులు, రాజకీయాల్లో విలువలు కాపాడే వ్యక్తులు మరెవరూ లేనట్టుగా వారు ఆదర్శాలు వల్లిస్తూ ఉన్నారు. రాజకీయాల్లో వీళ్ళంత పచ్చి అవకాశవాదులు. कांग्रेस कायद जी निरंजन ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को गैर जानिबदार रोल अदा करना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इंतखाब का अमल शुरू होने के बाद मजीद एक्स ऑफिशियो मेंबरान को किस तरह वोट डालने का मौका दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमिश्नर ने कांग्रेस कायदीन से मुलाकात करने से इनकार कर दिया, लेकिन टीआरएस के रुकन पार्लियामेंट केशव राव को इलेक्शन कमीशन ने वक्त दिया है। उन्होंने मुतालबा किया कि जानिबदाराना रोल अदा करने वाले नागी रेड्डी को फौरन बरतरफ किया जाना चाहिए। ఎక్కడ కూడా ప్రపంచంలో ఇప్పటికి కూడా ఎక్కడికి కూడా ఎలక్షన్ ప్రాసెస్ నిన్న ప్రారంభమైన తర్వాత నిన్న ఎక్సెప్సో మెంబర్స్ లిస్ట్ లో 5 మెంబర్స్ ఉంటే ఆ మీటింగ్ అనేది గొడవలతో పోస్ట్పోన్ అయిన తర్వాత ఇవాళ ఎక్సెప్సో మెంబర్స్ లో ఒకటి యాడ్ చేసి 6 మెంబర్స్ పెట్టుకోవడం అనేది అది ఎన్నికల నియమావళికి పూర్తిగా విరుద్ధమైన మాట మీకు స్పష్టం చేస్తా ఉన్నాను. ఈ విషయం రాత్రి బాబు తెలవగానే శశిధర్ రెడ్డి అన్న గారు, పిసిసి అధ్యక్షులు
నేను కూడా స్వయంగా అనేక సార్లు శ్రీదేవి గారితో ఎన్నికల కమిషన్లో ఉన్నటువంటి ఆఫీసర్ తోటి మాట్లాడటం జరిగింది. వాళ్ళకు మెయిల్ రూపంలో కూడా వాట్సాప్ రూపంలో కూడా పంపించడం జరిగింది. మనకందరికీ తెలిసిందే ఓటర్స్ లిస్టులో ఏవైనా टीआरएस के सेक्रेटरी जनरल व रुकन राज्यसभा डॉक्टर के केशव राव ने आज रियासती इलेक्शन कमिश्नर नागी रेड्डी से मुलाकात करते हुए कांग्रेस के रुकन राज्यसभा डॉक्टर केवीपी रामचंद्र राव को जिले नलगुंडा के नेरुचर्ला बल्दिया में एक्स ऑफिशियो मेंबर की हैसियत से वोट का हक फराहम करने पर शदीद एतराज़ किया। बाद अज़ा मीडिया से बात करते हुए केशव राव ने कहा कि मैंने गुज़िश्ता रोज़ तुक्कुगुड़ा बल्दिया में सदर नशीन के इंतखाब के सिलसिले में अपने वोट के हक से इस्तेफादा किया था, जिस पर कांग्रेस के कायदीन ने उन्हें आंध्राई वोटर करार देते हुए एतराज़ किया था। ऐसे में कांग्रेस के रुकन राज्यसभा रामचंद्र राव को किस तरह वोट का हक दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इन तमाम हक़ाइक़ पर इलेक्शन कमीशन की तवज्जो दहानी कराई गई। केशव राव ने कहा कि हम दोनों ने अपनी अपनी रियासतों को तब्दील करते हुए मकतूबात भी हवाले किए थे। उस वक्त के मरकज़ी वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने इस सिलसिले में वाज़े अहकामात भी जारी किए थे और इस खुसूस में 2014 में गेज़ेट नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था। केशव राव ने कहा कि केवीपी रामचंद्र राव को तेलंगाना में आम वोट का भी हक नहीं है, दोनों को वोट का हक देना मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले ही अपने वोट के हक से इस्तेफादा कर लिया है। రమేష్ ఇక దేవేంద్ర గౌడ్ ఉన్నారు, వాళ్ళిద్దరూ 16లో రిటైర్ అయ్యారు. కాబట్టి అగేన్స్ట్ ది సీరియల్ నంబర్ మెంబర్ అలాంగ్ విత్ ది పార్టీ అఫిలియేషన్ సో అగేన్స్ట్ సీరియల్ నెంబర్ 7 అండర్ ది హెడింగ్ నేమ్ ఆఫ్ మెంబర్ అలాంగ్ విత్ కేపీ రామచంద్రరావు ఐఎన్సి ద ఎంట్రీ కే కేశవరావు షెల్ బి సబ్స్టిట్యూటెడ్. రామచంద్రరావు ప్లేస్కు కేశవరావు రావాలి అని నోటిఫికేషన్ ఇచ్చారు. ఈ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత మా రిప్రజెంటేషన్ మీకు చూపించి ఇద్దరు సైన్ చేసి ఇచ్చిన తర్వాత 4 రోజులు తిరిగిన తర్వాత మినిస్టర్ దాన్ని ఎండార్స్మెంట్ చేసిన తర్వాత ఆ 3 పేపర్ रियासती वज़रा ने बल्दी इंतखाबात के नतायज को तारीख साज करार दिया। तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर सिनेमेटोग्राफी श्रीनिवास यादव और वज़ीर आबकारी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि पसमानदा तबक़ात और पिछले तबक़ात को टीआरएस पार्टी ने बल्दी इंतखाबात में जो अहमियत दी है, दीगर कोई भी सियासी जमात ने अब तक इन तबक़ात को इस तरह की अहमियत नहीं दी। ख़ास तौर पर ऐसे तबक़ात को बल्दी इंतखाबात में कामयाबी के बाद अहम ओहदे दिए गए जिनका सियासी सतह पर कोई नामो निशान नहीं था। समाज के तमाम तबक़ात को मसावी मौक़े फ़राहम करने का सहरा चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के सर जाता है। इन वज़रा ने कहा कि बल्दी इंतखाबात में शानदार कामयाबी एक तारीख़ है और दूसरी तारीख़ ओहदों की तकसीम में समाजी इंसाफ को बरकरार रखा गया है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के बाद कांग्रेस व बीजेपी ने 1-2 बल्दियात में कामयाबी के लिए नापाक इत्तेहाद किया है। उन्होंने कहा कि नलगुंडा ज़िले के नेरुचर्ला बल्दिया में नाकामी के बाद पीसीसी सदर उत्तम कुमार रेड्डी गैर ज़रूरी ड्रामे कर रहे हैं ताकि सस्ती तशहीर हासिल की जा सके। रियासत भर में बदतरीन शिकस्त मिलने के बाद भी उत्तम कुमार रेड्डी के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई है। एक्स ऑफिशियो मेंबर के वोट के हक के सिलसिले में उत्तम कुमार रेड्डी गैर ज़रूरी मसाइल पैदा कर रहे हैं। ఏదైతే చైర్మన్ కానీ వైస్ చైర్మన్ కానీ మేయర్ డిప్యూటీ మేయర్ విషయంలో తప్పకుండా సామాజిక కోణంలో అవకాశాలు కల్పించాలని అసలు ఇప్పటి వరకు రాజకీయాలలో లేని వాళ్ళకు అంటే ఆ కమ్యూనిటీలకు ప్రాధాన్యత లేనటువంటి కమ్యూనిటీలకు కూడా అవకాశాలు రావడం. దీంట్లో ప్రధానంగా గౌడ్స్కు ఒక 17, ముదిరాజులకు 13, మునూరు కాపు 21, పద్మశాలి 13, యాదవ 18, లింగాయత్ 6, కుర్మ 4, ఆర్య క్షేత్రియ 3, రెడ్డిస్ 53, వైశ్య మొట్టమొదటిసారి 16 మందికి వైశ్య, వెలమ 5, కమ్మ సామాజిక వర్గం 2, మార్వాడి 2, బ్రాహ్మణ 3, కాపులకు 3, అదేవిధంగా ఎస్సీలో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నారు. ఇలా రెచ్చగొడుతున్నారు. 100కు పైగా మేము రాకపోతే మా ప్రభుత్వ పనితీరు, ముఖ్యంగా మా కేటీఆర్ గారు మున్సిపల్ మినిస్టర్ కనుక ఆయన పనితీరు నిదర్శనం, మీరు ఏం చెప్తా చేస్తాం.
కనీసం మీరు షబాజ్ కేటీఆర్ అని అనాలా అని చెప్పిన వాళ్ళు ఇలా రిజల్ట్ వచ్చినాక కూడా వాళ్ళ మాటలు ఎట్లుంటే మళ్ళీ దిగజారుడు మాటలు. అసలు రాజకీయాలకు ఇటువంటిలు కూడా ఉంటారా అని అనిపిస్తుంది. వాళ్ళు మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ అయ్యి మా మీద అంటారు, అక్కడనో గుడ్డు మెల్లో గెలిచితే దానిలో కూడా వాళ్ళు మిక్స్ అయ్యారు. ఆమన్గల్లో మీరు చూడండి, తుర్కాంజాలు చూడండి, మణికొండలు చూడండి, అలా మక్తాలు చూడండి. ఇంత నీచమా? ఒక పార్టీ ఎదుర్కొనే శక్తి లేకపోతే ఎట్లా ఎదుగుదల ఆలోచన చేయాలి కానీ ఇంత దిగజారిగా ఇన్ని సంవత్సరాలు పరిపాలించారు. అసలు మీరు మంత్రులుగా రకరకాల స్థానంలో ఉన్నారు. గతంలో ఇంత నీచమైన రాజకీయాలు చేస్తున్నందుకు మాకే సిగ్గు అనిపిస్తుంది. ఈరోజు బీసీల గురించి చాలా మాట్లాడాను, మరి అన్ని విషయాలు అన్న చెప్పింది. ఓట్లకే పరిమితం, ఓట్లు వేసే వరకే ఈ కులాలు కావాలి, ఓట్లు వేసిన తర్వాత పత్తా లేకుండా అవ్వాలి. పూర్తిగా टीआरएस पार्टी ने कहा है कि बल्दी इंतखाबात में रियासत की आवाम ने कांग्रेस और बीजेपी को यकसर मुस्तरद कर दिया। शहरी इलाकों के आवाम ने फिरका परस्त बीजेपी और बदउनवान कांग्रेस को अपने वोटों के जरिए मुंह तोड़ जवाब दिया है। तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अरकान मुखन्ना करने प्रभाकर और ए जीवन रेड्डी ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के तरक्याती और अवामी फलाह बहबूद के कामों से मुतासिर होकर शहरी इलाकों के आवाम ने टीआरएस को रिकॉर्ड कामयाबी दिलाई है। उन्होंने कहा कि बल्दी इंतखाबात में सुदूर नशीन बल्दिया और नायब सुदूर नशीन ओहदों पर फायज होने के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने इत्तेहाद कर लिया। कई बल्दियात में इन दोनों जमातों ने एक दूसरे का ताउन किया। टीआरएस कायदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की दिल्ली में एक पॉलिसी और गली में एक पॉलिसी है। उन्होंने कहा कि शहरियत तरमीमी कानून की मुखालिफत करने वाली कांग्रेस बीजेपी से हाथ मिलाते हुए ये साबित कर दिया कि वो अवामी मसाइल पर संजीदा नहीं है। उन्होंने इन दोनों जमातों के इत्तेहाद को गैर अखलाकी इत्तेहाद करार दिया। टीआरएस कायदी ने कहा कि टीआरएस पार्टी ने सुदूर नशीन, नायब सुदूर नशीन, मेयर और डिप्टी मेयर के ओहदों पर पसमानदा और पिछले तबकात को ज़्यादा से ज़्यादा नुमाइंदगी दी। నిన్న రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరిగినటువంటి మున్సిపల్ చైర్మన్లు, కార్పొరేషన్ల మేయర్ల ఎన్నికల్లో మేయర్లుగా, చైర్మన్లుగా ఎన్నికైనటువంటి అందరికీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ పక్షాన హృదయపూర్వక అభినందన తెలియజేస్తా ఉన్నాం. నిన్నటి ఎన్నికతో కేసీఆర్ గారు మరొకసారి బడుగు బలహీన వర్గాల పక్షాన ఉంటారు అని, టీఆర్ఎస్ పార్టీ బడుగు బలహీన వర్గాలకు అండగా ఉండేటువంటి పార్టీ అని మరొకసారి రుజువైంది. ఈ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి అనేక అభివృద్ధి సంక్షేమ పథకాలు, కార్యక్రమాలు బడుగు బలహీన వర్గాలకు చేరాలనేటువంటి ఒక సదుద్దేశంతో, ఒక నిజాయితీతో గత 5 సంవత్సరాలుగా ఈ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమాలకు ఎన్నికలు, అట్లాంటి ఎన్నికల్లో దేశ చరిత్రలో ఎక్కడ లేని విధంగా 28 రాష్ట్రాల్లో ఏ రాష్ట్రంలో గతంలో ఎప్పుడు రాని విధంగా దాదాపుగా మొత్తంకు మొత్తం 99% రిజల్ట్ వచ్చింది. గౌరవ మంత్రివర్యులు కేటీఆర్ గారి ఆధ్వర్యంలో వారు మున్సిపల్ శాఖ మంత్రిగా ఉన్న తరుణంలో 120 ఇప్పటికే గెలిచినాం. ఇంకా 2 కూడా అతి తొందరలోనే రిజల్ట్ రాబోతా ఉంది. మొత్తంకు అవి కూడా వచ్చినాయి. 122 గెలిచినాం. అంటే ప్రజాస్వామ్యంలో ఈ ఎన్నికల కంటే ముందు, ఎంపీ ఎన్నికల తర్వాత కాంగ్రెస్, బీజేపీలు ఏవైతే జాతీయ పార్టీలు ఈ దేశాన్ని మేమే స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి ఏలినాం, ఈ దేశాన్ని నిర్మాణం చేసినామని చెప్పుకునే పార్టీలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కుమ్మక్కై కూడా పోటీలోకి వస్తే చాలా దగ్గరలో క్యాండిడేట్లే దిక్కులేరు. క్యాండిడేట్లు ఉన్న డిపాజిట్లు దక్కలేవు. డిపాజిట్లు కొన్ని దగ్గర దక్కినప్పటికీ ఇంకొన్ని దగ్గరలో బోనిగా కూడా కాలే. అట్లాంటి పార్టీలు చాలా చెప్పిన ఎన్నికల కంటే ముందు అసలు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు పని ఇవ్వలేడు, నీళ్లు ఇవ్వలేడు, ఇల్లు కట్టలేడు, పింఛన్లు సరిగా వస్తలేవు, రైతు బంధు సరిగా ఇస్తలేడు అని చెప్పి గల్లీ గల్లీకి తిరిగి చెప్పిరు పెద్ద పెద్ద ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు.
वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने आज दिल्ली में 15वें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन नंद किशोर सिंह से मुलाकात की। हरीश राव के हमरा महकमा फाइनेंस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रामकृष्णा राव भी मौजूद थे। उन्होंने मरकज से रियासत को उसूल तलब फंड्स के फीसद और खर्च की हद में इजाफे की दरख्वास्त की और इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए फंड जारी करने की भी ख्वाहिश की। उन्होंने कालेश्वरम प्रोजेक्ट मिशन काकतिया के लिए फंड्स की फराहमी पर भी जोर दिया। मिशन भागीरथ प्रोजेक्ट के लिए 19,000 करोड़ रुपए की फराहमी की भी ख्वाहिश की, जिसे नीति आयोग ने मरकज को सिफारिश किया था। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से लिखे गए मकतूब को उन्होंने NK सिंह के हवाले किया। उन्होंने रियासत से मुतालिक मुख्तलिफ माली उमूर पर भी फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन से तबादला ख्याल किया, रियासत के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की तफसीलात से वाकिफ करवाया। फाइनेंस कमीशन से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने बताया कि नंद किशोर सिंह ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट और मिशन भागीरथ के कामों की काफ़ी सताइश की और इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर KCR को मुबारकबाद दी। 15वें फाइनेंस कमीशन मरकज को अपनी रिपोर्ट पेश करने वाली है, जिसके पेश नज़र रियासत के लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स और मिशन भागीरथ प्रोजेक्ट की निगहदाश्त के लिए फंड्स जारी करने की ख्वाहिश की गई। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट से पानी को 80 ता 600 मीटर तक पंपों के जरिए लिफ्ट किया जा रहा है, इसलिए इन कामों के लिए भी फंड्स की ख्वाहिश की गई। हरीश राव ने बताया कि गुज़िश्ता 5 साल के दौरान पालामूर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम, सीतारामा लिफ्ट इरिगेशन को मुकम्मल किया गया। कल्वाकुर्ती और नेट्टमपाडु प्रोजेक्ट के कामों की तकमील के लिए 5,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। इस फंड को जारी करने एक मकतूब हवाले किया गया। शादी ना करने पर लड़की पर एसिड डाल देने की धमकी देने वाले एक शख्स के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। यह वाकया हैदराबाद में पेश आया। एहसान नगर इलाके में रहने वाली कविता सॉफ्ट इंजीनियर है। मुलजिम, जिसकी शिनाख्त शशांक के तौर पर की गई है, कुछ दिनों से उसकी मोहब्बत को कबूल करने के लिए लड़की को इसरार करते हुए उसको हरासा कर रहा था। कल शब शशांक इस लड़की के हॉस्टल पहुंचा और उसके साथ शादी ना करने पर एसिड डाल देने की धमकी दी। इस धमकी के बाद लड़की फौरी एहसान नगर पुलिस से रुजू हुई, जिसने इस नौजवान के खिलाफ मामला दर्ज करके उसकी तलाश शुरू कर दी। कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट और साबिक पार्टी सदर राहुल गांधी ने आज राजस्थान की राजधानी जयपुर में युवा आक्रोश रैली से खिताब किया। नौजवानों की जबरदस्त भीड़ से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, लेकिन आलम यह है कि गुज़िश्ता 1 साल में उनकी हुकूमत ने 1 करोड़ रोजगार छीन लिए। उन्होंने मजीद कहा कि बेरोजगारी लगातार बढ़ती ही जा रही है और इस बारे में पीएम मोदी कुछ भी नहीं बोलते। नौजवान तबका ये सोचकर परेशान है कि उसने जो तालीम हासिल की है उसका फ़ायदा कब मिलेगा, उसे रोज़गार कब हासिल होगा। राहुल गांधी ने लोगों से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क की हालत के बारे में इस मुल्क का हर नौजवान जानता है और पहचानता है। हर मुल्क के पास कोई ना कोई पूंजी होती है। हमारे मुल्क के पास करोड़ों नौजवान हैं। हमारे पास तेल नहीं है, अमेरिका का मुकाबला हम असलाहों से नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास हमारे नौजवान हैं जो हमारी पूंजी है। पूरा मुल्क और पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि हिंदुस्तान का नौजवान पूरी दुनिया को बदल सकता है। अमेरिका के सदर ओबामा ने कहा था कि हिंदुस्तान और चीन का मुकाबला अमेरिका नहीं कर सकता। और जहां भी हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं लंबे लंबे भाषण देते हैं। एनआरसी की बात होगी, सीएए की बात होगी, एनपीआर की बात होगी, मगर जो देश के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है, जो इस देश के हर परिवार को चुभती है, माता पिता को लगती है, युवाओं को जो दुख होता है, उसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं। ये हुआ क्यों? शहरियत तरमीमी कानून, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ शाहीन बाग खातून मुजाहिरीन से इजहार यकजहती के लिए 8 रियासतों से आने वाली खवातीन ने कहा कि हम सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ आपकी तहरीक की हिमायत करने और आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने आई हैं। उन 8 रियासतों की खवातीन के ग्रुप में कर्नाटका, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और पुडुचेरी की खवातीन शामिल थी, जिन्होंने कहा कि शाहीन बाग की खातून मुजाहिरीन ने पूरे मुल्क की खवातीन को अपने हक़ के तईं, अपने मुल्क और अपने दस्तूर के तईं जगा दिया है। इन खवातीन को सलाम करने आई हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया केस के मुजरिम मुकेश की रहम की अर्जी खारिज किए जाने को चैलेंज करने वाली अपील पर मंगल के रोज फैसला महफूज रख लिया। जस्टिस आर भानुमति, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने मुकेश की जानिब से पेश सीनियर वकील अंजना प्रकाश और दिल्ली हुकूमत की जानिब से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज रख लिया। अदालत ने कहा कि रहम की अर्जी खारिज करने के सदर जमहूरिया के इख्तियारात का जायजा लेने का उसका महदूद इख्तियार है और वो महज इस बात पर फैसला कर सकती है कि रहम की अर्जी के साथ हस्बे रिवायत हस्बे ज़रूरत दस्तावेज मुहैया करवाए गए थे या नहीं। अदालत कल इस मामले में फैसला सुनाएगी। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।